रेशो ऑफ यूनिट्स अगर निकाले तो कितनी निकले? रेशो ऑफ यूनिट्स वन रेशो 3, तो टोटल है 240। अब ये बना कैसे? 60 और 180 के हिसाब से। अब मुझे अगर चाहिए सेल प्राइस ए और बी की कितनी बनेगी? 40। सेल प्राइस कितनी बनेगी? चलिए मैं सिंपल अगर ये कहूँ कि मुझे कंबाइंड ब्रेक इवन के यूनिट्स निकालना, अगर रिक्वायरमेंट मेरी ये है कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये चाहिए होगा या नहीं? फॉर्मूला यही चाहिए ना। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैंने दिए ही नहीं तो छोड़ दें। अभी मुझे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन तो चाहिए, उसके लिए मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। जब पर यूनिट चाहिए तो ए और बी को अलग अलग करूँगा, जब अलग अलग सॉल्व करूँगा उसके लिए मुझे सेल प्राइस ऑफ ए अलग चाहिए और सेल प्राइस ऑफ बी अलग चाहिए। फिर मुझे उनके बनने वाली कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अलग चाहिए, ए की और बी की अलग चाहिए। माइनस करूँगा तो क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए एंड बी। अब सेल प्राइस ए और बी निकलेंगे अलग अलग और कंट्रीब्यूशन कितनी निकलेगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आइला मेथड लगा लो। आइलो से निकल आएगी वेरिएबल कॉस्ट लिखे क्वेश्चन में 68 एंड 30, ए की 68 और बी की 30 और बी की 30। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया कितना ए और बी इनकी सेल प्राइस। अब सेल प्राइस इसकी कैसे निकलनी थी? यूनिट्स। इसकी 60 80, इसकी वेरिएबल कॉस्ट मैंने लिखवा दी 68। सीपीयू क्या निकला है? ये वाली वैल्यूज तो मिल जाए, ए और बी की मिल गई। अब रह गया वेटेड एवरेज और वेटेड एवरेज और सॉरी रेशो। अब रेशो ए की कितनी और बी की कितनी? अब जब ए और बी की रेशो देखेंगे तो 60,000 डिवाइडेड बाय 240, ये ए की रेशो, और बी की रेशो 180 डिवाइडेड बाय 240, ये बी की होगी। यूनिट्स की रेशो, यूनिट्स की मैं सेल्स रेवेन्यू की बात नहीं करता हूँ, अभी सिर्फ यूनिट्स की। ये ए और बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है
और अगर मुझे यहाँ पर भी रेशियो चाहिए ए और बी और चाहिए यूनिट्स की, तो यहाँ पर ये यूनिट्स में है, तो 60 डिवाइडेड बाय 240 और 180 डिवाइडेड बाय 240 करके आंसर दें जी। 0.5 दोनों को जमा करके अभी मतलब अब आपके पास जो एवरेज निकाला जाएगा वो ये होगा, एवरेज इज इक्वल टू पहले 12 इनटू ये CPU निकला है A इनटू, अब इसमें A के यूनिट्स आ जाएंगे उनकी रेशो, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 240,000 प्लस 10 इनटू 180,000 डिवाइडेड बाय 240,000 इज इक्वल टू 10.5। बस ये आ गया एवरेज। अगर फिक्स पॉजिटिव होती तो डिवाइड करके उसके यूनिट्स तक पहुंच जाते। अब ये अलग अलग हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ यूनिट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम नहीं, अगर सेम होती तो फिर लिख के प्लस वही वाला काम कर लेते, लेकिन यहाँ थी अलग अलग तो मजबूरन हमें वही लगाना पड़ा। और अगर हमें प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। वेटेड एवरेज है, इसको अगर हम बाद में 3 पे लेके चले, इसमें पहले ही रेशियो निकाल लें, फिर आंसर नहीं है देख लो ना, तो सही आएगा ना, 42 आएगा। सर अगर हम इसकी अगर यहाँ पर आप लिखेंगे 1:3 कर लें इसको, 1:1 और 3 कर लें, मतलब इसको इसको ये बनेगा। अगर इसकी टोटल अगर हम वैसे ही रेशियो दें, मतलब इसको डिवाइड किए बगैर लिख दें तो 1 और 3 आ जाएगी ना, 60 और 180 की रेशियो है, तो 60 और 180 की रेशियो आ गई, 60 और 180 की रेशियो नहीं लेनी, टोटल की रेशियो लेनी होती है। टोटल की रेशियो ली थी या नहीं? 5 3 प्लस 2 कितने बने? 5 रेशियो पे रखा। 3 1 प्लस 2 ये रेशियो रखेंगे तो सही होगा, 1:3 प्लस 2:3, इससे सही आएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये 1 रेशियो है, ये 2 रेशियो है, ये 2 रेशियो है, किसका? इसका। इसमें अगर देखेंगे तो 2 हिस्से इसके, एक हिस्सा इसका, 2 हिस्से इसके और एक हिस्सा इसका। कितने में? टोटल यूनिट्स में, तो टोटल यूनिट्स कितने हैं? 240। इसमें से A के कितने और B के कितने? आखिर जो रेशियो निकाली जाती है इसी से कंपैरिजन करके निकाली जाती है ना। A और B आपस में अगर देखें तो 1:3 है, लेकिन A और B नहीं, हमने तो टोटल में देखने के A के कितने और B के कितने। यहाँ तक इसे रोकने, कल इसका प्रॉपर क्वेश्चन वर्डिंग में लिखवा के इसे आगे करेंगे। आज तो सिर्फ मैंने हेडर लिखवा दिया। हाँ हाँ तो फिर वो उसका ही इसका 1/4 लेकिन इनको ऐसे ही लिखे यूनिट्स में तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हमने वर्किंग शो करवानी तो पता चले कि हम ये वाली वर्किंग से ये लिखेंगे। ऑफ कर